नमस्कार दोस्तों, रॉकी मैटर्स। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे केवाईसी किस प्रकार से अपलोड करते हैं। तो जैसे ही आप होम पेज पे आते हो वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद में, तब आपका यहाँ पर नाम आ जाता है और डेट एक्टिवेशन, यहाँ पे आपका स्टेटस वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पे केवाईसी स्टेटस जो लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर बैंक का अप्रूवल मेरा हो चुका है, पैन कार्ड का होना बाकी है, जीएसटी नेम नहीं है और आईडी प्रूफ अपलोड नहीं है, जो बैंक का हो चुका है। और ये प्रोसेस किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से केवाईसी अपलोड करना है। इसके लिए हम ये मेन्यू है, इस मेन्यू को क्लिक करेंगे। मेन्यू को क्लिक करने के बाद में देखिए तीसरे नंबर पर होम, प्रोफाइल और केवाईसी मैनेजर लिखा हुआ है। उस केवाईसी मैनेजर को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम केवाईसी मैनेजर को क्लिक करते हैं दोस्तों, अगला पेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये केवाईसी मैनेजर पे क्लिक करने के बाद में अपलोड बैंक डिटेल, अपलोड पैन कार्ड, अपलोड जीएसटी, अपलोड आधार आईडी प्रूफ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक डिटेल में आपके बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह, फोटो अपलोड करना होता है, पैन कार्ड अपलोड करना होता है। जीएसटी कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ देते। और यहाँ पे आईडी प्रूफ है, ये कंपलसरी है। आईडी प्रूफ, पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पैन कार्ड को अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये मैंने पैन कार्ड को क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मेरे को यहाँ पे डालना है। दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चूज फाइल जो लिखा है इसको क्लिक करके वो फाइल को मैं यहाँ पे चॉइस करूंगा। तो ये जैसे हम करेंगे, यहाँ पे ओपन फाइल आएगा या गैलरी आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में मेरे को यहाँ पे पैन कार्ड का मेरा फोटो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखेंगे आप, ये मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। और ये फाइल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये फाइल का फोटो आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पर ये मैंने अपलोड कर लिया दोस्तों, फोटो को ये अपलोड कर लिया गया है। बैंक का डिटेल ये अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों हम जब भी वीडियो में फोटो अपलोड करते हैं, ये हमारे केवाईसी के लिए जब फोटो को अपलोड करते हैं तो उसका साइज 3 MB से छोटा मांगता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपने जो कैमरे से फोटो लिया है पैन कार्ड, आधार कार्ड का, वो साइज 3 MB से बड़ा होता है, तो वो ये सिस्टम लेता नहीं है। तो उसकी साइज को छोटा कैसे करने का, उसका एक दूसरा एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको साइज छोटे करने का जमेगा। तो वो एप्लीकेशन को किस प्रकार से यूज करके साइज को छोटा करें, उसके लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहां से आप उसकी साइज को छोटा करने का सीख सकते हो। इस प्रकार मैंने पैन कार्ड को अपलोड कर लिया है। अब दोस्तों वापस केवाईसी में जाके देखिए, पैन कार्ड होने के बाद में अब आधार का मैं आईडी प्रूफ को अपलोड करता हूँ, अपलोड आईडी प्रूफ को। तो अपलोड आईडी प्रूफ में जो आईडी कौन सा है वो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो भी आईडी होगा वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। देखिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। अब ये आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है, मैं डालता हूँ आधार कार्ड का नंबर। दोस्तों हम जो ये आधार कार्ड है इसकी फाइल को चॉइस करने के लिए चूज फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फ्रंट है, आगे का आधार कार्ड के आगे का पोर्शन हम लेंगे यहाँ पे। तो फ्रंट को क्लिक करने के लिए यहाँ पर जो मैंने रखा हुआ है ये आधार कार्ड का फ्रंट साइज है, उसको मैंने यहाँ से ले लिया है। ये तो हो गया आगे वाला। अभी बैक साइड का लेना है आधार कार्ड का, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और ये बैक साइड वाला पहले नंबर पे है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये दोनों फोटो, आगे का और फ्रंट, बैक और फ्रंट दोनों साइड का फोटो आ चुका है और यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर ये अपलोड कर रहा हूँ मैं। आईडी प्रूफ है सक्सेसफुली सेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर अप्रूवल के लिए जा चुका है। इस प्रकार दोस्तों हम ये जो केवाईसी मैनेजर के अंदर आधार कार्ड, बैंक का डिटेल मेरे ऑलरेडी है, पैन कार्ड को अपलोड कर लिया है, आईडी प्रूफ को अपलोड किया है। इसी प्रकार आप अपने बैंक का फोटो भी अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद में दोस्तों ये होम पेज पे मैं आ चुका हूं और यहाँ पर देखिए दोस्तों पैन कार्ड को ये अपलोड किया तो वो पेंडिंग बता रहा है और आईडी प्रूफ को पेंडिंग बता रहा है। जब ये कंपनी के कस्टमर के द्वारा, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ये इसको जब अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूवल बताएगा। इस प्रकार आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वेबसाइट में कोई भी फोटो को जब अपलोड करना होता है, वो फोटो की साइज 3 MB से ज्यादा होती है तो वो फोटो अपलोड नहीं होता। दोस्तों रॉकिंग राइडर्स
दोस्तों रेनाटस वेलनेस के अंदर जब आप केवाईसी अपडेट करते हो तो वहां पर फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल का जो फोटो अपलोड करना होता है वो आपकी जानकारी के लिए बता दो 3 MB से बड़ी साइज का फोटो लेता नहीं है, अपलोड होता नहीं है। तो वो फोटो की साइज को छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो प्ले स्टोर में जाके वो एप्लीकेशन हमारे पास होना चाहिए दोस्तों। तो वो एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हो, यहाँ पर आप एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे फोटो कंप्रेसर। ये एप्लीकेशन का नाम लिखते ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ जाते हो। तो यहाँ पे फोटो कंप्रेसर लिखना है। फोटो कंप्रेसर लिखने के बाद में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ उसका नाम है इस प्रकार की, ये फोटो कंप्रेसर इन KB एंड MB। इस एप्लीकेशन को मैं यूज कर रहा हूँ और इस एप्लीकेशन के द्वारा ही मैं अपना वर्क करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इस प्रकार से इंटरफेस आता है दोस्तों। अब इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है, कौन सा फोटो अपलोड करना है, उसके लिए मैं गैलरी में जाऊंगा और गैलरी में एक फोटो निकालूंगा। मैं जैसे मैं गैलरी में चला गया हूँ और गैलरी में मैंने कुछ फोटो खींचे थे, तो मैं ये फोटो की बात कर रहा हूँ। ये फोटो, इस फोटो को पहले तो हम साइज देखेंगे, इसकी साइज क्या है। साइज देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये 3 लाइन डॉट जो दिख रहे हैं इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे डिटेल जो दिख रहा है, आपको डिटेल दिख रहा होगा, ये डिटेल को क्लिक करेंगे। ये डिटेल को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5.5.44 इसका साइज है, 5.44 MB, 5.44 MB इसका साइज है। इस साइज को मैं छोटा करूंगा, फोटो को किस प्रकार से करूंगा ये आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर इसको जो शेयर का निशानी है, ये जो शेयर का निशानी, इस शेयर की निशानी को मैं क्लिक करके इस फोटो को शेयर करूंगा। किसको, फोटो कंप्रेसर एप्लीकेशन के अंदर। ये जो एप्लीकेशन मैंने अभी इंस्टॉल किया था इसके अंदर फोटो कंप्रेसर में एप्लीकेशन में शेयर कर दिया मैंने। अब इस फोटो को कंप्रेस किया जा रहा है दोस्तों। इसकी कंप्रेसर की क्वालिटी जो है 80% तक हम कंप्रेस कर रहे हैं। आप चाहे तो और भी ज्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हो। 80% बहुत ज्यादा हो गया है मेरे ख्याल से। इतना कंप्रेशन करने के बाद में कंप्रेस फोटो, यहाँ पर हमने फोटो को कंप्रेस कर दिया। देखिए दोस्तों, 1 फोटो हैज बीन कंप्रेस्ड बिफोर, कंप्रेस होने से पहले 5.4 MB था और अभी कंप्रेस होने के बाद में 193 KB हो गया है। जो KB होता है वो छोटी साइज होता है, MB होता है वो बड़ी साइज होता है। तो यहाँ पे मात्र 193 KB यानी कि 1 MB भी नहीं रहा है, बहुत छोटा हो गया। ये फोटो कंप्रेस होने के बाद का है। अब ये फोटो गैलरी में हमें देखेंगे, यहाँ पर ये गैलरी है। ये देखिए दोस्तों, ऑल फोटो जो दिख रहा है ये फोटो कंप्रेस होके यहाँ पे आया है और यहाँ पर इसको हम देखेंगे डिटेल के द्वारा। तो इसका जो MB है वो 193 KB हो गया है। 5 MB की जगह 193 MB यानी कि 4 गुना से 5 गुना कम हो गया इसका साइज। तो बहुत हमें जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके फोटो को कंप्रेस करने का प्रोसेस आपको समझा दिया गया है। और ये कंप्रेस हुआ फोटो जो है आप कहीं भी अपलोड करेंगे तुरंत से अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों फोटो कंप्रेस करने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।